महाभारत युद्ध समाप्त हुए। अब कई दिन बीत चुके थे, किंतु नगर में चारों ओर पांडवों की जीत की चर्चा थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही एक दिन पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर श्री कृष्ण से मिलने गए। उस समय योगीराज ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे, परंतु युधिष्ठिर के पहुंचने पर उन्होंने अपने नेत्र खोल लिए और कहा, आइए धर्मराज, आपका स्वागत है। इस पर धर्मराज ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे केशव, आप किसका ध्यान कर रहे थे? प्रभु बोले, मैं पितामह का ध्यान कर रहा था, क्योंकि वे भी शरशैया पर लेटे हुए मेरा ही स्मरण कर रहे थे। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर ने लीलाधर के मुख से अपने पितामह का नाम सुना, उनके नेत्रों से अपने पितामह के लिए प्रेम छलक उठा और वे मन ही मन उनकी असहनीय पीड़ा पर विचार करने लगे। लेकिन प्रभु से उनकी मन स्थिति छुपी नहीं थी। वे बोले, हे धर्मराज, गंगा पुत्र भीष्म तो महाज्ञानी है। वे जीवन के अनेक विषयों और रहस्यों के बारे में जानते हैं, किंतु ऐसे में यदि वे स्वर्ग चले गए तो उनके साथ ही ज्ञान और अनुभव का वो असीमित भंडार भी इस संसार से चला जाएगा, जिसकी आने वाले समय में इस संसार को सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। अतः हे युधिष्ठिर, इससे पहले कि सूर्यदेव उत्तरायण हो जाए, तुम उनसे मिलकर उस ज्ञान रूपी अनमोल खजाने का आशीर्वाद ले लो, ताकि इस संसार का उद्धार हो सके। इसके बाद दोस्तों, पितामह और धर्मराज के बीच जो संवाद हुआ था, वो वाकई में बेहद ही सरल, किंतु अनुसरण करने पर चमत्कारिक परिणाम देने वाला था। आज के इस युग में यदि कोई मनुष्य उस ज्ञान के अनुसार आचरण करेगा, तो न केवल मित्रों के बीच अपितु अपने शत्रुओं के समक्ष भी सम्मान का पात्र हो जाएगा और समाज में चारों ओर उसकी कीर्ति फैलने में देर नहीं लगेगी। वैसे आपको बता दें कि पितामह और युधिष्ठिर के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें भीष्म स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है। तो आइए मित्रों, एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि इस संवाद में पितामह ने कौन से रहस्य उद्घटित किए थे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। पितामह कुरुक्षेत्र में अकेले ही अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे चाहते तो उसी दिन अपने प्राण त्याग सकते थे, जिस दिन अर्जुन के नुकीले बाणों से वे छलनी हुए थे, परंतु उन्हें प्रतीक्षा थी तो सूर्य देव के उत्तरायण होने की, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में ये विश्वास किया जाता था कि जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, और ऐसे में जब कोई आत्मा शरीर त्यागती है तो वो सीधे ही उस द्वार से प्रवेश कर अपने आगे की यात्रा पूरी करती है। अतः वे अपनी माँ गंगा से मिले इच्छा मृत्यु के वरदान का लाभ उठाते हुए उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु अचानक से प्रणाम पितामह की ध्वनि से उनका ध्यान भंग हो जाता है और एक साथ अपने सभी बंधु बांधवों को देखकर वे ऐसे प्रसन्न हो उठते हैं कि मानो उनके शरीर में अब तनिक भी पीड़ा ना बची हो। तभी केशव आगे आते हैं और कहते हैं, हे पितामह, युधिष्ठिर ये सोचकर बहुत ही दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने राज्य के लोभ में पड़कर अपने सभी बंधु बांधवों और गुरुजनों का वध कर डाला। अतः आप इन्हें धर्म, अर्थ और योग युक्त बातें बताइए, ताकि इनके मन के ये नकारात्मक विचार दूर हो जाएं और आने वाला समाज आपके आदर्श विचारों का अनुसरण कर अपने जीवन को सार्थक कर सके। इस पर उन्होंने कहा, हे वासुदेव, इन सभी विषयों पर उपदेश देने के लिए आप सबसे उपयुक्त हैं, और वैसे भी महाभारत का युद्ध तो 18 दिनों में ही समाप्त हो चुका था, किंतु तब से मैं अपने प्राण त्यागने के लिए प्रतीक्षारत हूँ। यदि इन सभी दिनों की गणना की जाए तो युद्ध समाप्ति से लेकर सूर्य देव के उत्तरायण होने तक मुझे लगभग 58 दिनों तक शरीर पर लगे अनेक बाणों की इस असहनीय तकलीफ और भूख प्यास आदि अनेक पीड़ाओं से ग्रस्त रहना पड़ेगा।
परंतु उसी क्षण देवकी नंदन अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर तत्क्षण ही पितामह की समस्त प्रकार की पीड़ाएं समाप्त कर देते हैं। इस चमत्कार को देखकर गंगा पुत्र सहित वहां पर उपस्थित सभी लोग बेहद ही प्रसन्न हो जाते हैं और फिर पितामह बोलना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, हे वत्स, घर आए अतिथि का यथोचित ढंग से स्वागत सत्कार करना, किसी लाचार को आश्रय देना अथवा भूखे को भोजन करवाना सदा ही सुखदायी होता है। फिर उन्होंने आगे कहा, कभी भी अकेले यात्रा ना करें, ना ही अकेले भोजन करें और ना ही रात्रि के समय अकेले जागरण करें। यदि धन कमाने का विचार आए तब भी किसी योग्य व्यक्ति के साथ मिलकर ही धनोपार्जन करना। इसके बाद उन्होंने तीसरे बिंदु पर कहा, यदि किसी परिस्थिति में स्वयं से कोई भूल हो जाए तो उस भूल को सामने से स्वीकार करना, साथ ही उस भूल के लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करना और आगे से ऐसी भूल ना हो इसके लिए यथोचित प्रयास करना, यही एक सज्जन व्यक्ति की पहचान होती है। इसके बाद उन्होंने चौथे बिंदु पर कहा, प्रत्येक मनुष्य को अपना मन हमेशा ही अपने वश में रखना चाहिए। कभी भी सफलता प्राप्त करने पर अहंकार नहीं आना चाहिए और यदि फिर भी कोई मनुष्य अहंकार करता है तो वो बहुत ही जल्द असफल हो जाता है और फिर सफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। इसके बाद उन्होंने पांचवें बिंदु पर कहा, अपने से बड़ों के द्वारा अथवा शत्रु द्वारा कही गई बातों का कभी भी उत्तर मत देना, अपितु उत्तर देने के स्थान पर सदैव उन बातों पर गौर करना, उन कमियों को पूरा करने के लिए यथोचित प्रयास करना। इसके बाद उन्होंने छठे बिंदु पर कहा, अपने वृद्धजनों को नियम पूर्वक शास्त्र आदि का पाठ करवाना अथवा पढ़कर सुनाना आपका धर्म है और यही आपका कर्तव्य भी है। फिर उन्होंने आगे बताया, कभी भी भोजन करना तो स्वाद को नहीं बल्कि सेहत को ध्यान में रखकर करना और ना ही कभी भोजन को झूठा छोड़ना, क्योंकि आप जिस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं वो किसी अन्य के अथक प्रयासों और प्रकृति की कृपा से लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे में उसे नष्ट करना न केवल भोजन का अपितु प्रकृति का अपमान है। फिर उन्होंने आगे बताया, इस श्लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने में मिलता है वो सुख परलोक में मिलने वाले सुख की तुलना में उसका 16वां हिस्सा भी नहीं है। जब कोई मनुष्य वासनाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे आत्मा की ज्योति और उसकी महत्ता दिखाई पड़ने लगती है। इसीलिए हे युधिष्ठिर, यदि कोई पुरुष अपने आप को वश में करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी कामनाओं से मुक्त होना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि पितामह द्वारा कही गई बातें हमारे जीवन को उज्जवल बना सकती है। हालांकि इन बातों के अलावा भी उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया था, लेकिन उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे ये प्रयास आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।